इस पीएसएल में जिस टीम से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, मुल्तान सुल्तान्स, वो इस टूर्नामेंट में ना ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। और उसमें मेजर इशू ये है कि उनका कप्तान, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। मोहम्मद रिजवान कैप्टन भी हैं, ओपनर भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, ठीक है, 3 तो ये मेजर रोल उनके पास हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि उन्होंने एक रोल तो छोड़ दिया विकेट कीपिंग वाला, लेकिन एज ए कैप्टन और एज एन ओपनर वो कुछ नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से उनकी टीम जो है ना वो फुल टाइम हिली हुई नज़र आ रही है। आज अपने होम ग्राउंड के ऊपर एक बैटिंग विकेट के ऊपर मुल्तान सुल्तान्स वाले मतलब कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी। 168 किया विच वॉज एब्सोल्युटली नथिंग, क्योंकि जिस पिच के ऊपर आपको लग रहा था कि पता नहीं कितने को डीमंस हैं कि मुल्तान सुल्तान वालों से बैटिंग ही नहीं हो रही, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने आकर कूट कूट के जनाब 8 विकेटों से वो मैच जीत लिया। वो एंड्रियस गस वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, सॉरी 7 विकेटों से एंड्रियस गस कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, मनरो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। अभी तो फरहान नहीं चला, और फरहान आज फिर एक्सपोज हुआ है, और आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ। फुल टाइम बैटिंग ट्रैक था। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि मुल्तान, अब आप देखें ना, मुल्तान सुल्तान वालों से कोई ये पूछे कि यार मतलब 10-12 ओवर गुजर गए हैं, चलो 13 कर लो, टू बी एग्जैक्ट कर लो, 13 साढ़े 13 ओवर गुजर चुके हैं, आपके पास 8 विकेटें हाथ में हैं, और ये कैसे आपने 168 किया है? बंदा पहले तो मुल्तान सुल्तान वालों को पावर प्ले का पकड़े ना। मुल्तान सुल्तान के पावर प्ले में 48 रन हैं, और उसी विकेट के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले पावर प्ले में बनाते हैं ऑलमोस्ट 69। अब आप देखिए 48 किधर है और 69 किधर है। पिच में देयर वाज नथिंग। यासिर खान, उसने 29 किए हैं 17 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 2 छक्के। ही ट्राइड, बट उसका भी बल्ला आज उस तरीके से नहीं चला जिस तरीके से कल चला था। फुल क्रेडिट इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्योंकि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को इतना खास पसंद तो नहीं करता, और मैं तो साफ कहता हूँ उनके कैप्टन की वजह से, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसको अगर अप्रिशिएट ना किया जाए तो वो मेरे ख्याल में गेम के साथ ज़्यादती होगी, और गेम के साथ तो मैं ज़्यादती करता नहीं हूँ। तो मुल्तान सुल्तान ने आखिरी 8 ओवरों में जो गंद किया है ना, या यूँ कह लें कि उनसे गंद करवाया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी 8 ओवर्स में कमबैक बड़ा ज़बरदस्त किया, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, और मुल्तान के जितने टॉप हीरोज़ थे वो सारे रेत की दीवार साबित हुए एज़ यूजुअल, ठीक है ना, इंक्लूडिंग इफ्तिमेनिया भाई। वो इफ्तिमेनिया भाई 2 छक्के लगा लेना किसी इनिंग में, इफ्तिखार अहमद वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कर देती हैं इफ्तिमेनिया, सही है भाई। अच्छा, यासिर नहीं चला ठीक है, रिजवान का आप चेक करें, ऑन अ बैटिंग ट्रैक, ऑन अ फ्रीकिंग बैटिंग ट्रैक मोहम्मद रिजवान 36 किए 37 बॉल्स के ऊपर। ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल अप्रोच है, और सिर्फ 3 चौके हैं। मतलब 36-37 बॉल्स के ऊपर ऑन अ बैटिंग ट्रैक, ऐसी कौन सी आफत आई हुई थी? कोई आफत नहीं थी सर, पिच में कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपके बॉलर्स को जिस तरीके से मार पड़ी है ना, तो मुझे ये तो मत बताएं कि पिच में कुछ था, कोई कुछ भी नहीं था। आप खेलिए अजीबो गरीब किस्म का, और ये तो आपका मसला है। ऊपर से आप आते भी ओपनर हैं, तो पावर प्ले में तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया ना अपनी टीम का। और पावर प्ले T20 में पहले 6 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मेरे ख्याल में तो रिजवान को अगर खेलना है तो कहीं मिडल ऑर्डर में आ जाए, या लोअर मिडल ऑर्डर में आके बैटिंग कर लिया करे। क्यों अपनी टीम का ऊपर से बेड़ा गर्क करने के चक्करों में पड़े हुए हैं? आपने पाकिस्तानी टीम का भी इसी तरीके से बेड़ा गर्क किया, अब आप मुल्तान सुल्तान का कर रहे हैं। वो हो गया ना आपका, वो जहाँ आपको किसी दिन गोडा रख के मारने का मौका मिल गया तो मिल गया, जहाँ नहीं मिला तो वहाँ फिर आप ये करते हैं। अच्छा, उस्मान खान वो अच्छा खेला, 61 किए 40 बॉल्स के ऊपर। उसी ने आकर सर इन्होंने, उस्मान आया ना जब बैटिंग करने, तो कोई हिलजुल हुई है इनके स्कोर बोर्ड में। ये 8वें, मतलब 8वें भी नहीं, 9वें 10वें ओवर तक ये मेरा ख्याल है कोई 8-1 के रन रेट से जा रहे होंगे, 7-8 के, ज़्यादा नहीं था। इन्होंने, ये उस्मान आया ना जब, उसने हिलजुल करनी शुरू की है, और उस्मान ने आकर फिर वो मारना धाड़ना और वो शुरू किया। इनकी पहली विकेट गिरी है 51 रन के ऊपर 6.4 ओवर्स में, ठीक है। उसके बाद उस्मान आया, उस्मान ने आकर हिलजुल करनी शुरू की। अब आप देखें 6.4 ओवर्स में 51 और 13.3 ओवर्स में रिजवान आउट होते हैं तो 116 स्कोर था। अब यहाँ पर कैपिटलाइज करना चाहिए था। उस्मान जो है उसने 61 किया 40 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 4 छक्के, ठीक है। वो थोड़ा सा ज़रा उसको
उसका स्ट्राइक रेट आई फील कि इससे ज़्यादा हो सकता था, लेकिन जो उसने क्रिमिनल किस्म का वो जो दूसरा रन आउट, वो जो रन आउट हुआ है ना उस्मान जिस तरीके से, वो भी बहुत स्टुपेंडस था। क्योंकि आप जब 2 रन लेती है ना तो आपका पहला रन तेज़ होना चाहिए। उस्मान का अगर आप जाकर देखें उसने पहला रन आराम से लिया है, ऑफ साइड के ऊपर शॉट खेलने के बाद पहला रन आराम से लिया है। वो तो उसे ये लगा कि शायद फरहान जो है वो दूर है थोड़ा गेंद से, तो वो दूसरे के लिए अन्नेवा भाग गया। वो इतनी देर में फरहान पहुंच के उसकी थ्रो आ गई, ये भाई साहब शॉर्ट ऑफ क्रीज हो गए। तो अगर आपने 2 रन लेने थे तो आपकी कम से कम इतनी कैलकुलेशन तो पक्की होनी चाहिए कि यार मैंने शॉट मारा है, यहाँ पर 2 बन सकते हैं या यहाँ पर 1 बन सकता है। तो उस्मान ने भी अपनी विकेट थ्रो की है। अच्छा, फिर माइकल ब्रेसवेल कोई नहीं, आज फिर चला, 9 रन किए हैं सिर्फ। इफ्तिखार अहमद 10 रन किए हैं। ये फिर वो नीचे कामरान गुलाम आकर एक छक्का एक चौका आखिरी ओवर में मार गया तो 13 रन वो कर गया नॉट आउट। टोटल 168। ये 150 पर रह जाते अगर नीचे वो केजी ना आकर 1-2 हिट्स मार पाता। तो एक बैटिंग ट्रैक के ऊपर ये इन्होंने इस किस्म की बैटिंग की है। मतलब आप देखें ना, रिजवान, ब्रेसवेल, इफ्तिखार, इनके ऊपर टीम डिपेंड करती है। तीनों नल्ले साबित हुए हैं, तीनों। अच्छा जी, इस्लामाबाद की बॉलिंग, मेरेडिथ 4 ओवर 33 रन, 1 विकेट। इमाद वसीम 3 ओवरों में 25 रन। इमाद ने शुरू में कुछ, मतलब आप देखो ना, पहले ओवर में मेरा ख्याल है 3 रन पड़े हैं इमाद के। ये पहले 2 ओवरों में तो 2-3 रन पड़े हैं। इस तरह करके तो इनका वो चला है पावर प्ले, तभी तो 48 रन बने हैं पावर प्ले में। जेसन होल्डर वंस अगेन 4 ओवर 25 रन, 1 विकेट। वो इनको लेंथ और वेरिएशन से ही मार रहा है। जेसन होल्डर की पेस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इनको अपनी लेंथ, उसकी वेरिएशंस और पेस की वेरिएशन से भड़काया जा रहा है इस PSL में। और जेसन होल्डर का काम बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड के पेस और स्पिन डिपार्टमेंट के बीच में ब्रिज एक था, वो फिल करना था इसने। ठीक है, आप चेक करें वो जो उसने फिल किया, वो फिल क्या किया, वो डोमिनेट कर गया उधर। नवाज़ 2 ओवरों में 13 रन, 1 विकेट। शादाब खान 3 ओवरों में 29 रन, 1 विकेट। सलमान इरशाद 4 ओवर्स में 41 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छा, अब एक 169 करना था, लोगों को था पता नहीं यार क्या होगा। अच्छा जी, वो आया साहिबजादा फरहान, 22 किए 13 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का। उसको अपना उबैद ने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया है। ठीक है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करके तीसरे ओवर में ही शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करके पेस के साथ उसने बीट कर दिया फरहान को। फरहान का ये प्रॉब्लम है, ये एग्जैक्टली यही वाला बॉल। और फरहान को ये प्रॉब्लम, इसका मतलब है आगे भी इशू, इसका भी इसने अपना इशू ये ठीक नहीं किया। फरहान को मैंने देखा कि ये जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें करते हैं वो नॉर्मली इनिशियली तो इतना ज़्यादा पेस नहीं होता बॉलर्स का। ठीक है, कौन है मेजर पेस के साथ नई बॉल के साथ इसको इस तरह के शॉर्ट बॉल्स करें। एक चीज़ तो ये मैंने देखा है, वहाँ पे ये बच गया। दूसरा, इसको जब बाय द टाइम शॉर्ट बॉल्स करते हैं तब तक ये सेटल हो चुका होता है। ठीक है, तो इस वजह से फरहान जो है वो उसका पता नहीं लग पा रहा। वो आज उसको बैद ने पकड़ लिया ना। एंड आई थिंक सो कि जहाँ कोई पेस बॉलर ठीक ठाक पेस के साथ इसको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करेगा, फरहान वहाँ फंसेगा। मुझे तो यही लग रहा है। होपफुली कि मैं गलत साबित हूँ, देख लेते हैं। कॉट बिहाइंड हुआ है फरहान भाई पे। अच्छा जी, एंड्रियस गस 45 बॉल्स के ऊपर, कॉलिन मनरो 28 बॉल्स के ऊपर। इन दोनों ने जिस तरीके से मारा है ना मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स को, उससे पता चल गया था पिच में कुछ नहीं है। उन्होंने फुद्दू बैटिंग की है अपने होम टर्फ के ऊपर, जहाँ पर ये कल पिछले मैच में उन्होंने जनाब डेम मार 4.5 की भी थी। आपके सामने ही है जो उन्होंने मैच खेला है कल लाहौर के अगेंस्ट, आप देख लें। लेकिन आज तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क था। कल हालांकि ये मुल्तान सुल्तान्स वाले पहले बैटिंग करके इन्होंने ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंस दी थी पहले बैटिंग करके, लेकिन आज तो जनाब इनके बिल्कुल जिसे कहते हैं मक्कू ही ठप्पा गया। और इन्होंने किए थे 228 ना, 195 तो लाहौर वाले भी सेकंड इनिंग्स में कर गए थे। तो वहाँ पे मुल्तान को पता होना चाहिए था कि यार बैटिंग ट्रैक है, किस किस्म की विकेट है। अल्लाह जाने पता नहीं क्या किया है। खैर जी, वो नवाज़ उसने 21 किए 19 गेंदों के ऊपर। वो जब ये मनरो आउट हुआ है तो तब आया था, लेकिन बाय दैट टाइम ये मनरो आउट हुआ है, नवाज़ आउट हुआ है, तब तक गेम जो है वो टाइट फिश हो चुकी थी। उन्होंने आते साथ ही मारना शुरू कर दिया। पावर प्ले में उन्होंने 70 रन बना दिए। अब आपने 170 फॉर दैट मैटर चेज़ करना, और पहले 6 ओवर्स में आप 70 रन बना दें, पीछे 14 ओवर्स में T20 में 100 रन बनाना मुश्किल है। 81 रन की पार्टनरशिप है 48 बॉल्स के ऊपर मनरो और गस की।
फिर उसके बाद नवाज़ और गस की 55 रन की 39 बॉल्स के ऊपर अल्लाह लाते खैर सला, और वहाँ पर रिजवान और उस्मान खान की मेजर पार्टनरशिप है 65 रन की 41 बॉल्स के ऊपर, और उस 65 में से 47 उस्मान का 27 बॉल्स के ऊपर, रिजवान का 15 है 14 गेंदों के ऊपर। उसके अलावा एक इनकी वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप है 51 रन की, वो 40 गेंदों के ऊपर है। उसमें रिजवान के 23 गेंदों के ऊपर 21 हैं और यासिर के 29 हैं 17 गेंदों के ऊपर। पुअर पैथेटिक परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स। इनकी बॉलिंग में ना जॉश लिटल 2 ओवरों में 24 रन, ना पेस है ना कुछ, और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदे कर रहा है ऑन अ बैटिंग ट्रैक, तभी कुट पड़ी इसको। ब्रेसवेल 4 ओवरों में 31 रन 1 विकेट, वो ठीक रह गया, हालांकि उसको बाउंड्रीज भी लगी थी लेकिन स्टिल वो मैनेज कर लेता है। कीवी है ना, वो विद द बॉल सम ऑफ द अदर मैनेज कर जाता है वो। उबैद शाह 3.1 ओवर्स 31 रन 1 विकेट 9.78 की इकॉनमी। इसने पहले ओवर में मेरा ख्याल है 2 रन दिए थे। उसके बाद ये बाकी आप देख लेंगे 2.1 ओवर्स में इसे 29 रन पड़े हैं। क्रिस जॉर्डन 2 ओवरों में 24 रन 1 विकेट, उसामा मीर 4 ओवर्स 41 रन, इफ्तिखार अहमद 2 ओवरों में 20 रन। आज तो उनका स्पिनर भी नहीं चले, उसामा मीर इनका कोई नहीं चल रहा, उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से उसको चलना चाहिए। बट हालांकि वो यहाँ पे मुल्तान की विकेट के ऊपर तो अच्छी बॉलिंग करता है, आज कोई चक्कर ही नहीं था। वो इस्लामाबाद ने यार इनको उधेड़ के रख दिया है। इनकी बिल्कुल एब्सोल्युटली पैथेटिक परफॉर्मेंस थी मुल्तान सुल्तान्स की। इस्लामाबाद वालों को तो मैं इस चक्कर में कहूँगा कि उन्होंने चले बैटिंग तो बहुत आउटस्टैंडिंग की, वो जो उन्होंने आखिरी 8 ओवर करवाए हैं ना, वो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग करवाए हैं। इनको हिलने ही नहीं दिया, हालांकि सेटल बैटर है यार। आप खुद सोचिए ना, 12-13 ओवर गुजर चुके हैं, 100 प्लस आपके रन हैं, आपको तो आखिरी 8 ओवरों में मार धाड़ करके 200 प्लस या 200 तो एटलीस्ट करना चाहिए। 168 तो कुछ भी नहीं है ऑन अ बैटिंग ट्रैक। फारक जिसको कहते हैं, वो 17.1 ओवर्स में ऑलमोस्ट 10 के रन रेट से उन्होंने चेज़ कर लिया। इसका मतलब यह है कि अगर ये पहले बैटिंग करते उन्होंने 200 कर लेना था मुल्तान सुल्तान्स वालों ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने 200 प्लस कर जाते, ज़्यादा करते 200 प्लस। जारी बात है अगर उनका भी यही हिसाब किताब चल रहा होता 3 आउट, तो ये मुल्तान सुल्तान्स फारक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उनका सिर पैर ही नहीं नज़र आ रहा। गस जो है वो था मैन ऑफ द मैच, और मुल्तान सुल्तान 5 मैच खेले हैं, सिर्फ 1 जीते हैं और बॉटम ऑफ द टेबल हैं। उसके ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर्स है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले 5 खेले हैं, 5 जीत कर बैठे हुए हैं 2.3 के रन रेट से। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अच्छी है, उनका बैलेंस बहुत अच्छा है टीम का। उन्होंने ना वो ड्राफ्टिंग में ना वो पिक्स जो करते हैं ना, बड़ी सोच समझ के करते हैं। वो नहीं करते इसको भी ले लो उसको भी ले लो फलाने को ले लो, नहीं, वो बेसिकली टीम बनाने के चक्कर में होते हैं। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड आज से नहीं कर रहा, ये काफ़ी सालों से कर रहा है कि वो इस चक्कर में होते हैं कि ड्राफ्ट्स में टीम बनाओ। ये बाकी सारे जो है ना, ये प्लेयर्स ख़रीदते हैं, ठीक है ना। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ये बेसिकली आप समझे कि टीम बनाकर ख़रीदते हैं। ये मेजर डिफरेंस है इनमें और बाकी सब में। लाहौर को मैं 2nd नंबर पर रखूँगा। लाहौर वाले भी टीम इंगेज करने के चक्करों में होते हैं, उनका भी वो लोकल कोर मजबूत है इनकी तरह। तो बाकी हार जीत तो चलती रहती है। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।